आज जब मैं सो के उठी तो देखा तो बारिश हो रही थी। बारिश सुबह 4 बजे से 7 बजे तक हुई और फिर मैंने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं जब छत पे गई तो मैंने देखा कि बाहर का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर मौसम था। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मेरा बेबी भी जग चुका था, वो मम्मा के साथ खेल रहा था। उसके बाद फिर जब मैं झाड़ू पोछा करने के लिए झाड़ू उठाई तो फिर उसके बाद मेरा बेबी भी झाड़ू लेके वो भी साफ़ सफाई में जुट गया मेरे साथ। उसके बाद मैंने घर का काम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में गई। आज मैंने सत्तू का पराठा बनाया था जो कि मुझे और मम्मा को पसंद है, बट मेरे हस्बैंड और ससुर जी को मेरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैंने सादा पराठा और दही बनाया था और हम लोग अपने लिए सत्तू का पराठा बनाए थे। सत्तू का पराठा खाने के बाद फिर मैंने किचन का काम समेटने के बाद मैंने फिर से लंच के लिए प्रिपरेशन करने लगी, क्योंकि अभी 1 से 2 घंटे में सब लोग खाना भी खाएंगे, तो फिर साथ ही साथ मैंने लंच भी बना लिया। लंच में मैंने कढ़ी बनाई थी आज। उसके बाद सब लोग खा पी लिए तो मैंने सारा काम फिनिश करने के बाद हम ऊपर आ गए। आज मेरा बेटा भी मेरे साथ आया था तो थोड़ी देर हम लोग मस्ती किए। उसके बाद जब ये सो गया फिर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने लगी। आज मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था। एज़ यूजुअल मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ती हूँ, ना तो रात में ही इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ, क्योंकि लिटरेचर बहुत वर्स्ट पार्ट है, तो ये बहुत लेंदी रहता है, तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ सुबह के टाइम या रात के टाइम में इसको पढ़ना। ज़्यादातर मैं दोपहर में ही लिटरेचर को फिनिश करती हूँ जितना भी टॉपिक रहता है। इससे क्या होता है कि मुझे बेनिफिट रहता है, मेरा माइंड भी सही रहता है और मुझे क्लियर कट टू कट टॉपिक भी याद रहते हैं। उसके बाद शाम को मुझे मार्केट जाना था, क्योंकि मुझे फॉर्म फिलअप करना था एलटी का, तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग साथ में चले गए। आज वैसे इनका ये प्लास्टर भी कटाना है, तो रात में हम लोग जाएंगे इनका प्लास्टर भी कटाने के लिए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग गए। और आज क्या हुआ कि आज ट्रेजेडी होते होते रह गया, क्योंकि साइड जो है ना, एलटी की बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है उस पर। हमको लग रहा है कि बहुत लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जिससे साइट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। मुझे आधे से 1 घंटे लग गए थे यहाँ बैठे बैठे। भैया तो कह रहे थे कि आप शाम को ही आना तभी फॉर्म फिल हो पाएगा, बट क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस जाके धीरे धीरे कंप्लीट हुआ और मेरा फाइनली फॉर्म फिल हो गया। क्योंकि ये फॉर्म फिल हो गया तो माइंड से एक बर्डन भी कम हो गया और रिलैक्स हो गया कि हाँ चलो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद जब फॉर्म फिल हो गया तो मैंने पेमेंट करी। यहाँ करने के बाद फिर हम लोग आ गए थोड़ा बेकरी में हम लोग आए, तो वहाँ पे ब्रेड ली और कुछ घर के सामान लिए। सामान लेने के बाद फिर हम घर चले आए। उसके बाद रात करीब 6 बजे के करीब आज इनका प्लास्टर भी कटवाना था, तो हम लोग साथ में निकल लिए। हम लोग सब लोग पूरी फैमिली साथ में गए थे और पीछे के मेरे भैया भी गए थे साथ में। उसके बाद मेरा बेटा सो के उठ चुका था, जो कि थोड़ा थोड़ा शांत था, तो क्या हुआ कि हम लोग उसको हंसाने में लगे हुए थे। उसके बाद ये थोड़ा सा हम लोग इसके साथ मस्ती कर रहे थे। कहाँ जा रहे हो गन्नू? उधर देखो। गन्नू? कहाँ जा रहे हो? घुमा। भैया घूमने जा रहे हैं। भैया जा रहे अपने पापा का प्लास्टर कटवाने। भैया बोलो हा हा हा। हा 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 हा। फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी और भैया 3 ही लोग अंदर गए थे। मैं और मम्मा और मेरा बेटा हम लोग साथ में कार ही में थे, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत लोग आते हैं तो इन्फेक्शन और हर चीज़ों का डर रहता है। हमारी कार के पीछे ही 2 बच्चे पानी के टैंकर से बहुत मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, तो मेरा बेटा उनको ध्यान से देख रहा था, तो हम उसको उनके पास लेके गए। खड़े थे तो वो बाकायदे देख रहा था, उनके साथ खेल रहा था। खेल क्या रहा था, वो शांति से देख रहा था उन लोग को। और उसके बाद हम भी उसके साथ खड़े थे, थोड़ी देर हम भी देख रहे थे और वो बच्चे बड़े मस्ती कर रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी अपना प्लास्टर कटवा के आ चुके थे। वो एकदम सीधे से चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्लास्टर 2 महीने का लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा सहारा लेके चल रहे थे। उसके बाद हम लोग बालसन होते हुए आ गए थे हल्दीराम में, क्योंकि हम लोग को कुछ खाना भी था, तो हम ये हुआ कि डिसाइड हुआ कि क्या खाना है, तो सब लोगों ने डोसा बोला कि डोसा खाना है। तो हम लोग यहाँ बालसन का नज़ारा देखते हुए, यहाँ पे लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई थी, तो हम लोग ये सब देखते हुए सीधे चले आए हल्दीराम में। वैसे क्या हुआ ना, हल्दीराम का जो बैनर लगा हुआ है वो एकदम ढका हुआ है, तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि ये खुला हुआ है कि बंद हुआ है। तो सामने
फिर क्या हुआ कि पापा जी थोड़ा रुक के सामने गार्ड वाले भैया से पूछे कि ये ओपन है या बंद है? तो उन्होंने बताया नहीं, नहीं ये बोर्ड जो है ये अभी कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है, तो वो ऐसे ही ग्रीन वाला पर्दा डाल चुके हैं, बाकी ये ओपन है। तो हम लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमारा बेटा एकदम शांति से देख रहा था। अभी ये थोड़ा-सा गुमसुम था, लेकिन बाद में खूब मस्ती करने लगा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर सबने ये हुआ कि क्या खाना है? तो सब लोगों ने कहा कि सब लोग को डोसा खाने का मन था, क्योंकि यहाँ छोले-भटूरे या अदर चीज़ कोई खाने का मन नहीं था, लाइट ही खाना था, तो हम लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था। डोसा ऑर्डर करने के बाद फिर हमारा नंबर 171 था और यहाँ पे चल रहा था 168 नंबर चल रहा था, तो हम लोग को करीब 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ा था। उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो सब लोग खुश हो गए। सबसे ज़्यादा तो हम ही खुश हो गए। उसके बाद हम गए, एक-एक प्लेट लेके आए। हम लोग 5 लोग थे, तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा था बनाने में उनको। तो बा हम एक-एक प्लेट ले आके पहले पापा जी को और भैया को दिए, उसके बाद अपने हस्बैंड को दिए और मम्मा को दिए। उसके बाद फिर लास्ट में मेरा नंबर आता है, तो फिर हम भी लिए डोसा। डोसा लेने के बाद हम बैठ गए टेबल पे, हम लोगों ने सब लोगों ने डोसा-वोसा खाया। उसके बाद डोसा यहाँ यहाँ का बहुत ही अच्छा था, मैं वैसे बता दूँ, और टेस्ट तो लाजवाब था, एक नंबर का टेस्ट था। यहाँ मेरा बेटा भी मस्ती कर रहा था, वो उसने भी थोड़ा बहुत जो टेस्ट करना था, थोड़ा बहुत खाया। और उसके बाद सब लोग खा पी के हम लोग घर चले आए और घर आके हम लोग फिर शांति से सो गए। सब लोग थक चुके थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।